Good morning, student. Am I audible to you? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या बोल? तो देखो, अभी लाइव क्लास जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे मैं केमिस्ट्री का आपका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चल रहा था वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और जो आप स्कूल में आओगे तब उस टाइम पे हम रिवीजन जो है फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर की वो वहाँ पे लेंगे। तो इससे क्या होगा, साइड बाय साइड हमारा रिवीजन भी चलेगा और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे वो हमने देखे थे। सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया था, नोटेबल अटेम्प्ट था डोबेरायनर का। उन्होंने एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया था। he had arranged the elements in the increasing order of atomic masses, और उन्होंने ट्रायड बनाए थे, 3 ट्रायड बने थे उनके, इसलिए वो क्लासिफिकेशन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने भी एलिमेंट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, बट वो भी क्लासिफिकेशन क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम रहती है, रिपीट होती है। बट ऐसा जो ट्रेंड था वो हायर एलिमेंट्स में फॉलो नहीं हुआ, इसलिए वो भी क्लासिफिकेशन फेल हो गया था। उसके बाद मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन आया, उन्होंने भी सेम एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही अरेंज किया। उनका जो क्लासिफिकेशन था वो कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा, बट उसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं की थी। उसके बाद आइसोटोप की पोजीशन भी वो क्लियर नहीं कर पाए, और कुछ ऑर्डर, और उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर को क्या कर दिया था, बीच बीच में डिस्टर्ब कर दिया था, इंक्रीजिंग की जगह पे डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया था। तो ये उनके डिसएडवांटेजेस थे। ये डिसएडवांटेजेस ओवरकम किसने किए थे, मोज़ले ने। मोज़ले नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इफ वी अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, then it will be more fundamental and all the anomalies, all the disadvantages of the Mendeleev periodic table will be overcome। क्या हो जाएंगे, जो कुछ भी डिफिकल्टीज थी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में वो ओवरकम हो जाएंगे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज करना है, यानी क्या करना, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट दी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इजंट इट। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम अरेंज कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। सो मोज़ले नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। उसकी वजह से क्या हुआ, एलिमेंट्स अरेंज हुए इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो भी एनोमलीज थी, यानी जो लिमिटेशंस थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के, वो ओवरकम हो गए, ठीक है। तो इसके बाद मोज़ले के बाद बोहर नाम के साइंटिस्ट है, नील बोहर नाम के साइंटिस्ट आए, और उन्होंने सभी के सभी एलिमेंट को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और उस पीरियोडिक टेबल को हम अभी जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या आ रही है वहां पे, पीरियोडिसिटी आ रही है इन दी केमिकल, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनमें क्या आ रही है, पीरियोडिसिटी आ रही है, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर सर्टेन इंटरवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। अभी वो कैसे हो रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने निकाला है पीरियोडिक टेबल। आई होप कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आपको विजिबल है, ठीक है। ये बोहर ने ऐसा टेबल क्या किया था, पूरा डिजाइन किया है। इसमें क्या किया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ऐसे 7 रोज बनाए, 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, जिन्हें नाम दिया पीरियड, ठीक है। तो 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ऐसे 18 है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 18 वर्टिकल कॉलम्स, दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। सो 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अभी यहाँ पे देखो एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया। सबसे पहले सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो है दैट इज हाइड्रोजन, वो पहले पोजीशन पे रखा, ठीक है। ये है हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट है, एटॉमिक नंबर उसका 1 है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, हाइड्रोजन, हेलियम। लास्ट ईयर आपने कैल्शियम तक
आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे, तो इस साल भी आपको उतने ही सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपने लर्न नहीं किए तो भी चलेगा। हाइड्रोजन, हेलियम, उसके बाद थर्ड वाला कौन सा आएगा 3 एटॉमिक नंबर वाला, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 आर्गन, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। तो यहां तक आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे सिस्टमैटिकली डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट पीरियड जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है 1 और 2, तो फर्स्ट पीरियड जो हो गया वो इट इज अ वेरी शॉर्ट, फर्स्ट पीरियड इज वेरी शॉर्ट। सेकंड देखो, सेकंड इसमें सेकंड पीरियड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, दिस इज शॉर्ट पीरियड। सेकंड इज अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। थर्ड उसमें भी 8 ही एलिमेंट्स है, इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में 10 एलिमेंट्स है और ये 8, ठीक है, 6 और ये 2 यानी 18 एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पे ये बीच में कितना है 10, ये 2 और ये 6, टोटल हो गए 18 एलिमेंट्स। तो ये जो फोर्थ पीरियड है इट हैज 18 एलिमेंट्स, सो इट इज अ लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ पीरियड जो है उसमें भी 18 एलिमेंट्स ही है, यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे भी 18 एलिमेंट्स ही आएंगे, सो फिफ्थ पीरियड इज ऑल्सो ए लॉन्ग पीरियड। उसके बाद जो सिक्स्थ पीरियड है वहां पे देखो, यहाँ पे 32 एलिमेंट्स है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे 32 एलिमेंट कैसे अकोमोडेट कर गए, साइज तो उतनी ही है, यहाँ पे बॉक्सेस भी उतनी ही है, तो 32 एलिमेंट्स वहां पे कैसे आ गए। देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे मैंने लिखा है La, दिस La एलिमेंट, दिस सिंबल स्टैंड फॉर लैंथैनम। लैंथैनम जो एलिमेंट रहता है इसके फैमिली के कुछ, उसके जो एक सीरीज है, फैमिली है, उसके जो मेंबर्स है उसकी प्रॉपर्टीज इसके जैसी रहती है। तो उन सभी एलिमेंट्स को, 15 एलिमेंट्स है टोटल, उन 15 एलिमेंट्स को हमने इस एक ही जगह पे प्लेस किया है। दिस सिंगल बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 15 एलिमेंट्स। ये जो सिंगल बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे 15 एलिमेंट्स हैं, सबकी प्रॉपर्टी कैसी है, एक जैसी है, इसलिए हमने उन सबको मिला के एक ही जगह पे रखा है। और देखो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन दिया है, इनको हमने एक्सटेंशन देखे, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। सिक्स्थ पीरियड है, उसमें ये जो एलिमेंट रहेगा कौन सा, लैंथैनम, इसके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को हमने क्या किया है, एक ही सीरीज में रखा है पीरियोडिक टेबल के नीचे, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स विल अकोमोडेट इन दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इस सीरीज को बोला जाता है लैंथेनाइड्स। इसको क्या बोला जाता है, लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि ऑल दीज एलिमेंट्स रिजेंबल्स लैंथैनम। लैंथैनम के जैसे, लैंथैनम की सीरीज में फर्स्ट जो है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है उनका, इस सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है लैंथैनम, इसलिए इस सीरीज को बोला जाता है लैंथेनाइड्स, ओके। आवाज नहीं आ रही है, am I not audible? What is atomic radius? अथर्व अभी तक वो पॉइंट नहीं आया। एटॉमिक रेडियस मैं पढ़ाऊंगा आपको। एटॉमिक रेडियस यानी एटम की रेडियस, जो न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस रहता है उसे एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टी जो भी पॉइंट्स है वो हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद वेरिएशन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। ये हो गया लैंथेनाइड सीरीज, दिस इज लैंथेनाइड सीरीज। क्यों लैंथेनाइड बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर जो है उसका क्या है, लैंथैनम है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ जो है इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 32, और हम इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो अभी तक डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेवेंथ पीरियड है इसमें भी ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एलिमेंट AC, यहाँ सिंबल क्या है AC स्टैंड फॉर एक्टिनियम। एक्टिनियम नाम का एलिमेंट्स होता है, इसके रिजेंबलिंग जो एलिमेंट्स है इन सभी को, यहाँ पे भी 15 एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हैं। ऑल द 15 एलिमेंट रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज विद एक्टिनियम, दे आर प्लेस्ड इन दिस पोजीशन, ओके। यहाँ पे उनको रखा है, कौन से एटॉमिक नंबर से कौन से एटॉमिक नंबर पर, 89। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89 से लेके 103 तक हमने एलिमेंट्स को इसी एक ही पोजीशन पे प्लेस किया है, और इस सीरीज को बोला जाता है एक्टिनाइड्स। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेंबर जो है वो कौन है, एक्टिनियम, ओके। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 89। तो ये सीरीज हो गई एक्टिनाइड और ये लैंथेनाइड्स। इन्हें कहां पे प्लेस किया समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, ठीक है। और लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 57 से लेके 71 तक एलिमेंट्स हमने यहाँ पे एक ही एक ही जगह पे क्या किए हैं, प्लेस किए हैं, ठीक है। अभी देखो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम कैसे कैसे यहाँ पे अरेंज किया गया है। ये जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है, फर्स्ट
और सेकंड जो ग्रुप है ये दो जो ग्रुप है इन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स है इन्हें क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो कौन सी लैंथेनाइड एक्टिनाइड की बात कर रहे हो आप? Are you talking about lanthanide actinides? The chemical properties of lanthanide actinide is of no concern to us। हमें वो नहीं पढ़ना है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग पहले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके वो समझ में आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ अभी कौन सा पढ़ना है वो बताता हूँ आपको। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि ये जो लैंथेनाइड्स है, ये लैंथेनम इनका फर्स्ट मेंबर इसलिए उसका नाम है लैंथेनाइड्स, और एक्टिनियम फर्स्ट मेंबर इसलिए उनका नाम है एक्टिनाइड्स। अभी प्रॉपर्टी कौन सी सेम है, हमें सिर्फ कौन से एलिमेंट पढ़ने हैं 10th स्टैंडर्ड में, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इनका सिर्फ नाम ही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स का नाम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 13 से लेके 18 तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स है, इन्हें बोला जाता है टी ब्लॉक। These elements are known as S block। इन एलिमेंट्स को बोला जाता है P ब्लॉक। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है, ये 3 से लेके 12 तक ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है, इन्हें बोला जाता है D ब्लॉक। ठीक है, these are called as D ब्लॉक। और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, these are collectively known as F ब्लॉक। ठीक है, ये हो गए S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, these are D ब्लॉक, these all are D block and these series are F block। अभी इन्हें ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं, ये आपको आप जब केमिस्ट्री 11th 12th में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नाम उनको क्यों दिया गया है। फिलहाल सिर्फ इतना ही ध्यान रखो इनका नाम क्या है, उतना ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है और ये P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, ये है नॉर्मल एलिमेंट्स। ये हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, उनको नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस एलिमेंट के इनर मोस्ट शेल जो रहते हैं, इनर शेल जो रहते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं, और ओनली आउटर मोस्ट शेल क्या रहेगी? इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगी। यानी वैकेंट कौन सी शेल रहेगी? आउटर मोस्ट शेल रहेगी, और इनर शेल्स क्या रहेंगे? कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, और इन नॉर्मल एलिमेंट्स की हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स, हमें ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड नहीं पढ़ने हैं, और ये जो डी ब्लॉक है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये कौन से एलिमेंट्स हो गए? दिस एंड 13 से लेके 18 तक, 1 2 13 से लेके 18 तक ये कौन से एलिमेंट्स हो गए? नॉर्मल एलिमेंट्स। इनको ही हमें स्टडी करना है, क्योंकि इनकी लास्ट शेल क्या होती है? इनकम्प्लीट रहती है, इनर शेल्स कंप्लीट रहती है। तो फिर व्हाट अबाउट दिस डी ब्लॉक एंड एन ब्लॉक? इसमें क्या होता है? इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो रहती है वो ट्रांजिशन में, क्विक प्रोसेस में रहती है। ट्रांजिशन यानी इन चेंजिंग, चेंज हो रही है। आप यहां से यहां तक जाओगे, इस तरह से अगर जाओगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जाओगे, तो प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। जैसे कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है? प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ट्रांजिशन में है, इसलिए क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी लास्ट शेल तो इनकम्प्लीट रहेगी, लास्ट शेल तो ट्रांजिशन एलिमेंट की इनकम्प्लीट रहेगी, बट इसके साथ जो लास्ट बट वन रहेगी, उससे पहले वाली पेनल्टीमेट शेल जो रहेगी वो भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। यानी कैसे? देखो, ये हो गया, अगर समझो न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, समझ लो ये फोर्थ लास्ट शेल है, ये इनकम्प्लीटली फील्ड तो रहेगी उनकी, बट इसकी जो पहले वाली शेल है वो भी इनकम्प्लीटली फील्ड रहेगी। ठीक है, ऐसे दो शेल्स इनमें क्या रहेंगी? इनकम्प्लीटली फील्ड रहेगी, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। नॉर्मल इसमें लास्ट शेल ही कंप्लीटली फील्ड थी, लास्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे, वही क्या थी? इनकम्प्लीटली फील्ड थी। बट यहाँ पे लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फील्ड, लास्ट शेल एंड दी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो दो सीरीजेस हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनमें क्या होता है? लास्ट शेल इनकम्प्लीटली फील्ड रहेगी, उसके पहले वाली और उसके पहले वाली, यानी लास्ट बट 2, यानी एंटी पेनल्टीमेट शेल वहां पे क्या रहेगी? इनकम्प्लीटली फील्ड रहेगी। ये लास्ट शेल भी रहेगी और उसके पहले वाली 2 शेल भी यहाँ पे क्या रहेगी? इनकम्प्लीटली फील्ड रहेगी।
इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हमने रखे हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया पूरा इसका नॉमेनक्लेचर। ये देखो ये आपको पता है, ये जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, मैंने बोला था, बताया था आपको जब मैंने डोबेराइडर पढ़ाया था, तो उन्होंने भी ये ट्रायड जो है वो एक्सप्लेन किया था। कौन सा ट्रायड था वो, याद आ रहा है किसी को? सोडियम पोटेशियम कौन से ट्रायड में आते थे, क्या नाम दिया था इनको हमने? एनीवन? इन्हें बोला जाता है अल्कली मेटल्स। ये है अल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट ग्रुप जो है उन्हें क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल, ठीक है। उसके बाद ये जो है कैल्शियम वगैरह, ये भी ट्रायड एक्सप्लेन किया था डोबेराइडर ने। उन्हें क्या बोला था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये कौन से हो गए, अल्कली मेटल्स, दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद और कौन सा ट्रायड उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी क्या था ना, हेलोजन्स, दीज आर हेलोजन्स। 17 में जो रहते, 17 ग्रुप में जो रहते उन्हें क्या बोला जाता है, हेलोजन्स, दीज आर हेलोजन, ओके। एंड द लास्ट जो है 18th ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उन्हें इनका नाम आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये पता हो गया आपको। दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम बोल सकते हैं, देखो फर्स्ट जो पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन, एंड हो रहा है हीलियम पे, ठीक है। सेकंड लिथियम पे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है नियॉन पे। ये स्टार्ट हो रहा है सोडियम और ये आर्गॉन पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है वो स्टार्ट होता है अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है, और एंड कहां पे होता है, नोबल गैसेस पे, है ना। 18th है वो लास्ट ग्रुप है, तो यहाँ पे एंड किस पे हो रहा है, 18th मतलब नोबल गैसेस पे वो एंड हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें उसका अगर इसमें जितने भी एलिमेंट्स है इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1। यहाँ पे भी देखो 3 है, मतलब 2 1, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सोडियम इसका भी 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1, है ना। तो वैलेंस शेप में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो फर्स्ट ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे नहीं आना है आपको, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन दिखेगा, हम आएंगे डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ यही स्टडी करनी है। देखो फिर 13 में यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 3, है ना। इसका 2 8 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 4 2 8 4। तो यहाँ पे देखो 13 जो ग्रुप है, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वहां उसमें लास्ट वैलेंस शेल कितना आ रहा है, 3 13 में 3, 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 में 6, 17 में आएंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 18 में आएंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप एलिमेंट हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 13 से आपको क्या करना है, 10 याद में रखना है, यहाँ पे 10 आपको ऐड करते जाना पड़ेगा, ठीक है। सो 13 ग्रुप में कितने रहेंगे, 3, 14 में 4, ठीक है। अगर आपको कोई एलिमेंट दिया और उसमें अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको पूछा कि कोई भी एलिमेंट दिया आपको, x एलिमेंट दिया और इसमें बोला कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सी ग्रुप में आता है, पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसमें 10 ऐड करने पड़ेंगे, 3 + 10 यानी 13 ग्रुप में आएगा। अगर आपको बोला कि इफ यू हैव एनी एलिमेंट हु हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो डायरेक्टली आपको बोलना है सेकंड ग्रुप में, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बोला तो डायरेक्टली फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। बट 1 और 2 तो डायरेक्टली है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेकंड ग्रुप, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट ग्रुप। बट अगर 3 से अगर बात आ रही है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहां पे, तो आपको 10 ऐड करना है, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 13, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 14th ग्रुप में आएगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बोला तो 15th ग्रुप में आएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बोल रहे हैं तो 16th ग्रुप में आएगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17th ग्रुप,
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18th ग्रुप। तो इस तरीके से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अभी यहाँ पे मैंने कुछ डिस्टिंक्शन दिया है, ये कुछ डार्क किया है मैंने। ऐसा क्यों किया है? देखो ये जो है ये मेटालाइट्स है, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन। अभी यहाँ पे जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी Sb, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है दीज आर मेटालॉइड्स। एक यहाँ पे आपको ऐसा रीजन दिखेगा, दीज आर मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स पता है आपको, इनका जो प्रॉपर्टीज रहती है वो इन बिटवीन रहती है मेटल्स और नॉन मेटल, सेमी मेटल भी बोलते हैं हम उनको। तो ये क्या हो गए? मेटालॉइड्स हो गए। ठीक है, तो इस मेटालॉइड्स के लेफ्ट पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे दे आर ऑल मेटल्स। इसके लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स है वो क्या है? मेटल्स है। तो ये मेटालॉइड्स ये क्या कर रहा है? पार्टीशन दे रहा है। देखो यहाँ पे ये सभी के सभी मेटल्स है। ठीक है, इस साइड में सभी मेटल्स रहेंगे और इसके राइट साइड में जितने एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? नॉन मेटल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये बीच में हो गया मेटालॉइड्स और इसके लेफ्ट साइड में मेटल्स हो गए और इसके राइट साइड में क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है। समझ में आ गया है? अब तक जितना पता है समझ में आ गया है? यस और नो? सर्वेश और बाकी यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली मतलब कौन से एलिमेंट कहाँ होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, कौन से ग्रुप को क्या बोला जाता है, वो सभी आपको बता दिया है। अभी हमारा एक टॉपिक बचा है दैट इज द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वैरी कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे वैरी करते हैं। हम अगर टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वो देखना है हमें। या फिर पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमें देखना है। वो हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।